के की सेकंड ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम लोग अपने वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स के टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड डाटा टाइप्स क्या होती हैं और सी लैंग्वेज में हम लोग इनको किस तरीके से यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं कि हम इस सीरीज़ में कौन से ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे। हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स को। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। देन फिर हम इस डाटा टाइप्स को देखेंगे कि हम लोग अपनी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा टाइप्स को किस तरह से यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी वेरिएबल यूज़ करेंगे उसकी कोई ना कोई डाटा टाइप होगी और हम उसकी डाटा टाइप को पहले कंसीडर करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अपनी मेमोरी में कोई भी वैल्यू स्टोर करवानी है, तो उस वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हमें किसी वेरिएबल की नीड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से हम लोग अपनी मैथ्स में वर्क कर रहे होते हैं कि हम लोग अपनी वैल्यू को किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए को असाइन कर रहे हैं हम, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 असाइन कर रहे हैं, ए इक्वल टू 2, तो ए जस्ट लाइक एज अ वेरिएबल वर्क कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पे आप लोग को एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि डाटा एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल के अंदर हमारे पास 15 वैल्यू स्टोर है। अब ये डाटा एक वेरिएबल जाके हमारे पास मेमोरी में कहीं पर सेव हो जाएगा। हम लोग वेरिएबल्स जब यूज़ करते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपने वेरिएबल्स के जो नेम हैं उनको हम किसी मीनिंगफुल नेम से क्रिएट करें। सूडो कोड की एग्जांपल से हम इसको समझना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम कोई भी प्रोग्राम अपना इनिशिएट करने जा रहे होते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि सबसे पहले हम उसको राइट डाउन कर लें या उसका कोई सूडो कोड लिखना है। सूडो कोड जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो एक्चुअल कोड नहीं होता, लेकिन हमारी प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन से पहले कुछ राइट डाउन हो जाता है हमारा एक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दीजिए कि फॉर एग्जांपल हमें 2 नंबर्स हैं और उनका सम कैलकुलेट करना है। तो अगर हमें 2 नंबर्स हैं और उनका सम कैलकुलेट करना है तो इट मीन्स हमें अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करना है। देन जो हम सम लेंगे तो हम उस सम को किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। इट मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल नेम टेक अवे द नीड फॉर अ प्रोग्रामर टू एक्सेस मेमोरी लोकेशन यूजिंग देयर एड्रेस। इट मीन्स कि वो किसी एक पर्टिकुलर मेमोरी की लोकेशन में जाके सेव हो जाएंगे एंड देन हमें उसको जब डिस्प्ले करवाना होगा तो हम उसी पर्टिकुलर वेरिएबल के नेम से अपने वर्क को डिस्प्ले करवाएंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमें 2 नंबर्स की एग्जांपल है, तो हमने 2 नंबर्स इनपुट लिए हैं, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, एंड देन हम ए एंड बी का सम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो हमने ए को कोई वैल्यू असाइन करी, देन बी को कोई वैल्यू असाइन करी और उन दोनों का सम हमने एक सी वेरिएबल में सेव करवा लिया। वेरिएबल का नेम आप लोग कोई भी असाइन कर सकते हैं, बट आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपके वेरिएबल का नेम एक मीनिंगफुल नेम हो। देन हमें क्या करना है कि हमने उस सी को डिस्प्ले करवा। वेरिएबल नेम्स के बाद हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट की, कि हमारे पास कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट हमारे पास वो वैल्यूज़ होती हैं जिनकी वैल्यूज़ को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल आप लोग सिमिलर इस तरह से ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कुछ पाई की वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे पास होती है 3.14, तो वो हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह से सी लैंग्वेज में भी आप लोग अपने कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कुछ ऐसी वैल्यूज़ असाइन करना चाह रहे हैं जिनकी वैल्यूज़ आपको चेंज नहीं करनी, तो आप उसके साथ कांस्टेंट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको इंटीजर कांस्टेंट में रखना है तो आप इंटीजर कांस्टेंट लिखेंगे, कैरेक्टर कांस्टेंट में रखना है तो आप कैरेक्टर कांस्टेंट में रखेंगे। इसी तरह से हम लोग आगे बात करते हैं आइडेंटिफायर्स नेम्स की। तो आइडेंटिफायर्स हमारे पास क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स हमारे पास ये होता है, आइडेंटिफायर्स हमारे पास वो नेम्स होते हैं जिसमें हम लोग अपने वेरिएबल का नेम या फिर फंक्शन के नेम को हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ करेक्ट आइडेंटिफायर्स होते हैं और कुछ रॉन्ग आइडेंटिफायर्स होते हैं। आइडेंटिफायर्स का नेम हम लोग कोई भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि फॉर एग्जांपल हम अपना कोई भी आइडेंटिफायर, इट मीन्स वेरिएबल का नेम या फिर फंक्शन का नेम, हम लोग किसी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई वेरिएबल का नेम या फिर हमारे फंक्शन का नेम बहुत ज़्यादा लेंथी है या फिर ज़्यादा बड़ा है तो हम उसके बिटवीन में स्पेस नहीं दे सकते हैं।
ये कुछ गाइडलाइंस है हमारे पास आइडेंटिफायर्स को क्रिएट करने के लिए, आइडेंटिफायर का नेम्स असाइन करने के लिए। गाइडलाइंस हमारे पास ये हैं कि वेरिएबल नेम शुड बिगिन विद एन अल्फ़ाबेट। इट मीन्स जो हमारे वेरिएबल का नेम है हमारे पास हमें चाहिए कि वो हम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करें। अपने जो भी कैरेक्टर है फर्स्ट कैरेक्टर वो हमारा अल्फ़ाबेटिकली ही होना चाहिए। उसके बाद अगर आप जो भी असाइन कर रहे हैं आप नंबर असाइन कर सकते हैं। आप लोग ये कोशिश करें कि आपका जो वेरिएबल का नेम है वो प्रॉपर हो, इम्प्रॉपर नेम से ना दें, और वेरिएबल का नेम एक मीनिंगफुल हो और एक डिस्क्रिप्टिव वे में हो। कंफ्यूजिंग लेटर से अवॉइड करना चाहिए। एंड देन हमारी जो स्टैंडर्ड कन्वेंशंस हमें बताएंगे वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम को यूज़ करने के लिए, वो कन्वेंशंस हमें फॉलो करनी चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं कीवर्ड्स की। तो हमारे पास कीवर्ड्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस कह लें या कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो हमारे पहले से रिजर्व्ड होते हैं। वो रिजर्व मेथड्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग में कहीं ना कहीं वो डिफाइंड हुए हैं और उन हर किसी कीवर्ड का एक अपना पर्पस है। फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे आप देखें तो ये सी की लैंग्वेज के अंदर हमारे पास कुछ 32 कीवर्ड्स होते हैं और हर कीवर्ड्स एक मीनिंगफुल अपने पास स्टेटमेंट रख रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे कि अभी हमने प्रिंट एफ यूज़ किया था, तो प्रिंट एफ हमारे पास क्या कर रहा था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आउटपुट डिस्प्ले कर रहा था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रिंट एफ से हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा था, तो प्रिंट एफ हमारे पास एक आउटपुट डिस्प्ले कर रहा था। अगर हम चाहें कि हम अपने प्रिंट एफ के नाम से कोई वेरिएबल असाइन कर लें या फिर कोई फंक्शन का नेम असाइन कर लें, तो हम रिजर्व्ड कीवर्ड से हम लोग वेरिएबल या फिर फंक्शन का नेम असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इन कीवर्ड्स के कोई ना कोई डिफरेंट मीनिंग्स हैं और इनके कोई ना कोई डिफरेंट फंक्शंस इन पे अप्लाई हुए हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग यहाँ तक आप लोग को बात समझ आ गई होगी। हम लोग बात करते हैं डेटा टाइप्स की। डेटा टाइप्स हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की डेटा टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमें अपनी वैल्यूज़ स्टोर करवानी है न्यूमेरिक में, अगर हमें अपनी वैल्यूज़ स्टोर करवानी है कैरेक्टर्स में, या फिर हमें अपनी वैल्यूज़ स्टोर करवानी है पॉइंट्स में, तो इन सारी डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं। हम लोग बात करते हैं डेटा टाइप्स की। तो डेटा टाइप्स हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन होती है हमारी उस वेरिएबल के नेम की कि वो वेरिएबल नेम हमारे पास कौन सी डेटा टाइप से बिलोंग कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया था कि हमारे पास जो डेटा होता है वो बहुत सारे टाइप का हो सकता है। इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी हो सकता है, इट मीन्स डेसिमल नंबर्स, और इन फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो इन सब डेटा को हमें डिफरेंट करना होता है यूजिंग डेटा टाइप्स। तो अब हमें क्या करना होता है कि फॉर एग्जांपल हम अपने वेरिएबल का नेम असाइन कर रहे हैं, उस वेरिएबल के नेम से पहले हम लोग उसकी डेटा टाइप असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा टाइप एंड लिखा हुआ है वेरिएबल नेम। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा टाइप क्या है यहाँ पे जो हमारे पास डेटा टाइप लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल लिखी हुई है इंट एक डेटा टाइप है जो हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ ले रही होती है, हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ ले रही होती है। अच्छा, इसके बाद हम लोग यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नेम असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ num। ठीक है, ये एक हमारे पास वेरिएबल नेम है और मैंने इसमें वैल्यू असाइन कर दी है फॉर एग्जांपल 7। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो इंट है वो हमारी डेटा टाइप है और जो num है वो हमारा वेरिएबल नेम है। गेटिंग? अच्छा, देन अब हम और बेसिक डेटा टाइप्स की हम लोग बात करते हैं। कुछ हमारे पास ये बेसिक डेटा टाइप्स होती हैं जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एंड वॉइड। इंटीजर हमारे पास किस टाइप का डेटा कंसिडर करती है, हम इसको 1 बाय 1 देखते हैं दोबारा से, एंड देन फिर हम देखेंगे फ्लोट को एंड डबल को, फिर कैरेक्टर एंड वॉइड को। अगर हम बात करते हैं इंटीजर डेटा टाइप की, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इंटीजर डेटा टाइप स्टोर न्यूमेरिक डेटा। इट मीन्स हमारे पास जो नंबर में डाटा होता है वो डाटा हमारे पास कंसिडर करती है इंट की डाटा टाइप। कभी भी इंटीजर की डाटा टाइप आपके पास अल्फ़ाबेट का डाटा कंसिडर नहीं करेगी। इट मीन्स स्टोर ही नहीं करेगी वो कैरेक्टर्स में या फिर अल्फ़ाबेट्स में डाटा। यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है जैसे कि ABC दी हुई है, LN दी हुई है,
तो ये डाटा हमारे पास स्टोर नहीं होगा इंटीजर डाटा टाइप्स में। अब इंटीजर जो डाटा टाइप है वो हमारे पास कितनी मेमोरी स्टोर कर रही होती है बैकेंड पे, तो वो हमारे पास 2 बाइट्स का डाटा स्टोर कर रही होती है। और अगर हम बात करें तो हमारे पास जो 1 बाइट होती है 1 बाइट होती है वो इक्वल होती है 8 बिट्स के। तो फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो इंटीजर है वो हमारे पास 2 बाइट्स का डाटा स्टोर कर रही है, तो हमारे पास 2 बाइट्स जो होंगी वो हमारे पास 2 बाइट का जो डाटा होगा वो हमारे पास इक्वल टू होगा 16 बिट्स के। ठीक है, अच्छा अब ये 16 बिट्स के हमारे पास इक्वल हो गया, तो अब हमारे पास इसकी रेंज किस तरीके से सेट हुई हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास इंटीजर जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ भी ले सकता है एंड देन नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आएंगी एंड नेगेटिव वैल्यूज़ भी आएंगी। तो यहाँ पे वो 16 बिट्स का डाटा कंसिडर कर रहा है, तो 16 बिट्स जो हमारे पास रेंज में कैलकुलेट होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि 2 की पावर हम लोग बात करते हैं 2 की पावर 16 की। तो अगर हम 2 की पावर 16 कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। फॉर एग्जांपल हम लोग 2 की पावर 16 कैलकुलेट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसका हमारे पास रिजल्ट क्या शो हो रहा है। जब आप लोग 2 की पावर 16 कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कुछ रिजल्ट इस तरह से शो होगा 65536, ये रिजल्ट आपके पास शो हो रहा होगा। जब हम 65536 को डिवाइड कर दें, अगर हम 2 से अगर हम इसको डिवाइड करें हम अपने पास 2 से, तो हमारे पास कुछ आंसर आएगा 32768। ठीक है, तो 32768 कुछ पॉजिटिव में वैल्यूज़ चली गई और 32768 कुछ नेगेटिव में वैल्यूज़ चली गई। तो इस तरह से हमारी क्या कैलकुलेट होकर आ रही है, हमारी रेंज कैलकुलेट होकर आ रही है। होपफुली आप लोग को समझ आ गई होगी ये बात। देन हम बात करते हैं फ्लोट की डाटा टाइप की। तो फ्लोट डाटा टाइप हमारे पास किस टाइप का डाटा स्टोर कर रही होती है। फ्लोट जो है हमारे पास न्यूमेरिक डेसिमल वैल्यूज़ में हमारे पास डाटा स्टोर कर रही होती है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास डेसिमल वैल्यूज़ क्या होती हैं, जो पॉइंट्स में वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रिसिशन होती है कि हमारे पास जो फ्लोट की डाटा टाइप है वो हमारे पास पॉइंट में 6 डिजिट्स तक डाटा ले सकती है। इट मीन्स कि अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई डाटा है पॉइंट्स में, तो हम सबसे पहले अगर हमें फ्लोट में अपना कुछ डाटा स्टोर करवाना है तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं फ्लोट, फिर हम लिखते हैं फ्लोट के बाद हम इसको असाइन करें फॉर एग्जांपल नंबर एक वेरिएबल, और हमने इधर असाइन करी कोई डेसिमल वैल्यूज़, तो हमने फॉर एग्जांपल 2.345678, तो हम लोग जस्ट 6 वैल्यूज़ पॉइंट के बाद असाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रिसिशन होती है कि 6 डिजिट लेता है पॉइंट के बाद फ्लोट की जो डाटा टाइप है। अच्छा, अब अगर हम बात करें फ्लोट की डाटा टाइप की, तो वो हमारे पास कितने बाइट्स का डाटा स्टोर करती है, वो हमारे पास 4 बाइट्स का डाटा स्टोर करती है। इट मीन्स कि हमारे पास 1 बाइट जो होती है हमारे पास 8 बिट्स के बराबर होती है, तो जो हमारी 4 बाइट्स हैं वो हमारे पास 32 बिट्स के बराबर हो गई। तो अब अगर हम इसकी रेंज कैलकुलेट करें तो हमारे पास 2 की पावर हमारे पास 32 हमारे पास इसकी रेंज कैलकुलेट होकर आएगी। तो इसकी रेंज हमारे पास 2 की पावर 32 कैलकुलेट होगी। तो ये हमारी कौन सी टाइप है, फ्लोट की टाइप है। देन हम बात करते हैं डबल की। अगर हम डबल की बात करें तो हमारे पास डबल जो कर रही होती है स्टोर वैल्यू, वो हमारे पास डेसिमल में ही हमारे पास वैल्यू को स्टोर कर रही होती है, लेकिन इसकी प्रिसिशन जो होती है फ्लोट की प्रिसिशन से ज़्यादा होती है। इट मीन्स ये अपने पास पॉइंट में 10 डिजिट्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 3.123 आगे पॉइंट्स के बाद 10 डिजिट्स कंसिडर हो रहे हैं। इसकी मेमोरी साइज़ भी फ्लोट के अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है। फ्लोट हमारे पास 4 बाइट्स का डाटा कंसिडर कर रही थी और जो डबल है वो हमारे पास 8 बाइट्स का डाटा कंसिडर कर रही है। इट मीन्स कि हमारे पास अगर हम 8 बाइट्स को देखें तो हमारे पास कितने के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू 64 बिट्स हो जाएगा।
इट मीन्स कि इसकी जो रेंज बनेगी, डबल की जो हमारे पास रेंज कैलकुलेट हो रही होगी, वो रेंज हमारे पास कैलकुलेट हो रही होगी 2 की पावर 64 टाइम्स। इसकी रेंज हमारे पास फ्लोट की रेंज से ज़्यादा डबल हो गई। इट मीन्स अगर हमारे पास कुछ ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ होंगी तो हम अपने पास डबल की डाटा टाइप को कंसिडर करेंगे। देन हम बात करते हैं कैरेक्टर की। तो कैरेक्टर हमारे पास किस टाइप की डाटा टाइप होती है, जो हमारे पास कैरेक्टर में यानी कि अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर में इंफॉर्मेशन को सेव करवा रही होती है। अगर हम इसकी मेमोरी की रेंज की बात करें तो इधर हमारे पास जो मेमोरी की रेंज होती है वो होती है 1 बाइट। इट मीन्स कि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। तो यहाँ पे अगर हम कैरेक्टर की रेंज अगर हम बताएं कि हमारे पास कैरेक्टर की रेंज क्या होती है, तो हमारे पास कैरेक्टर की रेंज क्या होगी, 2 की पावर 8 हमारे पास कैरेक्टर की रेंज होगी। इट मीन्स हम यहाँ पे क्या है 2 की पावर 8, ये हमारे पास कैरेक्टर की रेंज होगी। अब कैरेक्टर में हम लोग किस तरह से डेटा स्टोर करवा सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर हमें कैरेक्टर में डेटा स्टोर करवाना है तो हम अपनी डेटा टाइप यूज़ करेंगे कैरेक्टर CHAR, ठीक है। एंड देन हमारे पास इसमें हम अपने कैरेक्टर को स्टोर करवाएंगे। कैरेक्टर स्टोर करवाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिंगल कॉमास का, एंड देन हम सिंगल कोटेशंस में अपने डाटा को स्टोर करवाते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे स्टोर करवाना है ए, तो मैंने स्टोर किस में करवाया है, सिंगल कोटेशन में डाटा स्टोर करवाया है। हम लोग कैरेक्टर में कभी भी डबल कोटेशन में डाटा स्टोर नहीं करते हैं। हम लोग हमेशा कैरेक्टर में हम लोग सिंगल कोटेशन में डाटा स्टोर करते हैं, और कैरेक्टर में हमेशा हमारे पास 1 कैरेक्टर स्टोर होता है। इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे ए या फिर बी स्टोर नहीं कर सकते, जस्ट 1 कैरेक्टर स्टोर होगा। देन हम बात करते हैं वॉइड की। तो वॉइड डाटा टाइप हमारे पास कुछ भी नहीं होती, ये हमारे पास स्टोर कर रही होती है नथिंग डाटा। इट मीन्स कि इसमें हमारे पास कुछ भी डाटा स्टोर नहीं होता, कंपाइलर इसे नथिंग एक्सेप्ट करता है, इट मीन्स 0 एक्सेप्ट करता है। यहाँ तक हमारी बेसिक डाटा टाइप्स की हमने बात की है, जिसमें हमने इंटीजर देखा, हमने फ्लोट देखा, डबल देखा, एंड देन वॉइड की डाटा टाइप देखी जो हमारे पास नथिंग होती है। देन हम ड्राइव डाटा टाइप्स को देखते हैं। ड्राइव डाटा टाइप्स क्या होती हैं हमारे पास, जैसे कि हम लोगों ने डाटा टाइप्स पढ़ी हैं इंट की, फ्लोट की, डबल की, इस तरह से इनकी कुछ ड्राइव डाटा टाइप्स होती हैं कि इन डाटा टाइप से पहले अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अनसाइंड लगा दिया, इंट की डाटा टाइप को यूज़ करने से पहले हमने लिखा अनसाइंड इंट, तो अनसाइंड हमारे पास किस टाइप की डाटा टाइप होती है कि फॉर एग्जांपल कि हमारी जो इंटीजर डाटा टाइप थी वो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हमारे पास नंबर कंसिडर कर रही थी। लेकिन जब हम अनसाइंड इंट लिख देंगे तो अनसाइंड इंट जस्ट हमारे पास पॉजिटिव नंबर कंसिडर करेगी। फिर हम बात करते हैं शॉर्ट इंट की। तो शॉर्ट हमारे पास ये होती है कि जैसे कि हमारा नॉर्मल इंट काम करता है, इसी तरह से हमारे पास शॉर्ट भी वही काम करता है। आपकी मर्ज़ी आप शॉर्ट लिखें या ना लिखें। शॉर्ट हमारे पास लेस मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा होता है, और अगर हम लॉन्ग इंट या लॉन्ग डबल लिख देंगे तो हमारे पास डबल मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। देन हम बात करते हैं साइन एंड अनसाइन टाइप की। तो अनसाइन टाइप हमारे पास ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़ कंसिडर करती है। फॉर एग्जांपल हमारी इंटीजर की रेंज थी 2 की पावर 16 और हमारे पास आ रही थी 6536 समथिंग आ रही थी। तो हमने उसको डिवाइड करा था 2 में, तो हम कह रहे थे कि हम हाफ वैल्यूज़ पॉजिटिव में ले लेंगे एंड हाफ वैल्यूज़ हम नेगेटिव में कंसिडर कर लेंगे। लेकिन जब हम अनसाइंड डाटा टाइप की बात करते हैं, जब हम अनसाइंड का कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं उसके साथ, तो जस्ट हम लोग 6536 जो भी हमारी रेंज आ रही थी, 65535 जो हमारी रेंज थी, वो हम सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ में ही लेते हैं, हम उनको नेगेटिव वैल्यूज़ में नहीं लेते हैं। अच्छा, फिर हम बात करते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइप डाटा की। अगर हम लोग शॉर्ट इंट लिखेंगे तो हमारे पास हम शॉर्ट लिखें या जस्ट इंट लिखें, वो हमारे पास 2 बाइट के डाटा ऑक्यूपाई करेगी, 2 बाइट का मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। अगर हम बात करें लॉन्ग इंट की, तो लॉन्ग इंट हमारे पास डबल मेमोरी में डाटा ऑक्यूपाई करेगी, हमारे पास ज़्यादा स्पेस कंसिडर करेगी।
फॉर एग्जांपल कि उसमें हमारे पास 4 बाइट्स तक का डाटा स्टोर हो सकता है। इसी तरह से अगर हम लॉन्ग डबल लिख दें, डबल तो वैसे ही हमारे पास कितने ले रहा होता है, 4 बाइट्स का डाटा ले रहा होता है। देन अगर हम उसको और मज़ीद डबल कर दें तो हमारे पास 16 बाइट्स का वो हमारे पास मेमोरी में डाटा ऑक्यूपाई कर सकती है। एंड 16 बाइट्स हमारे पास इक्वल होगा 128 बिट्स के। इट मीन्स कि अगर आप देखें तो 2 की पावर 128 बिट्स मज़ीद डाटा आपके पास इसमें आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ लॉन्ग एंड शॉर्ट डाटा टाइप की कुछ एग्जांपल्स थी। इसको अगर हम इस तरह से देखें कि डाटा टाइप्स एंड देयर रेंज, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आपके पास पूरा ये चार्ट गिवन है। इस चार्ट में आप लोग देख सकते हैं कि आपको बताया हुआ है कि कैरेक्टर की हमारे पास कितना मेमोरी साइज होता है और वो हमारे पास रेंज कितनी कंसिडर कर रही होती है। इसी तरह से साइन कैरेक्टर हमारे पास क्या होते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ लेंगे, और अगर हम अनसाइन लिख देंगे तो हमारे पास जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज़ जाती हैं। सिमिलर इस चार्ट में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपके पास मौजूद है डाटा टाइप्स की, उनके मेमोरी साइज की एंड देन रेंज की। और रेंज निकालना मैंने आपको बता दिया था कि हमारे पास रेंज किस तरीके से फाइंड आउट होकर आ रही है। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे जिसमें हम डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स को देखेंगे कि हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिकल डेमो के लिए हम लोगों ने लास्ट टाइम हमने ये बात की थी कि हम लोग डेफ सी प्लस प्लस का टूल यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले डेफ सी प्लस प्लस को ओपन करेंगे एंड देन हम उसमें डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स की कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने पास डेफ सी प्लस प्लस के टूल को ओपन करते हैं। डेफ सी प्लस प्लस ओपन हो गया है हमारे पास। अब हम लोग इसमें एक न्यू सोर्स फाइल क्रिएट करते हैं। एंड देन यहाँ पर हम लोग अपनी डाटा टाइप्स वगैरह की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इंक्लूड करवाएंगे लाइब्रेरी। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं इंट मेन। हमें अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करवाने से पहले मेन का फंक्शन लाजमी लिखना होता है। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग पहले मेन लिखते हैं एंड देन हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। हम लोगों ने जब लास्ट टाइम देखा था तो हमने जस्ट मेन लिखा था और हम लोगों ने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। आप लोग मेन लिख के भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और आप इंट मेन से भी अपना मेन फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब आप इंट मेन लिख रहे हैं तो आप इसमें कोई ना कोई वैल्यू लाजमी रिटर्न करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इसमें रिटर्न करवा देते हैं 0। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये काम करते हैं कि हम लोग अपनी पहले जो भी हमने बात की थी डाटा टाइप्स वगैरह की, उनकी हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास कितने बाइट्स का या कितने बिट्स का डाटा वो हमारे पास ऑक्यूपाई कर रही है। तो अगर हमें इसकी मेमोरी स्पेस को देखना है या मेमोरी स्पेस हमें मालूम करनी है तो वो हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा इंट ए, मैं ए की मालूम करूँगी। फिर मैंने यहाँ लिखा फ्लोट बी, इसकी मेमोरी का स्पेस मालूम करूँगी कितने मेमोरी ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। फॉर एग्जांपल कैरेक्टर में हमने सी लिया एंड देन डबल हम मालूम करेंगे डी से। हम प्रिंट एफ लिखेंगे। प्रिंट एफ के बाद फॉर एग्जांपल मैं मालूम कर रही हूँ साइज ऑफ इंटीजर, साइज ऑफ इंट एस %d की बाइट्स हम मालूम कर रहे हैं। तो हमने लिखा /n ताकि बाकी वाले सारे दूसरे उसमें आए, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हमने लिखना होता है इसके लिए साइज ऑफ का हमारे पास एक मेथड होता है, हमें उससे साइज़ पता चल जाएगा कि हमारे इंटीजर का साइज़ क्या है। फॉर एग्जांपल हमने इसमें पास करवा दिया a, ठीक है। देन हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ। सिमिलर इसी तरह से हमने लिखा साइज ऑफ फ्लोट इज, और अब हमें फ्लोट का भी हमें साइज़ मालूम करना है। तो साइज़ हमारे पास किसी ना किसी न्यूमेरिक वैल्यू में आएगा। तो हम इधर %f नहीं लगाएंगे, अभी हम इसमें %d लगाएंगे क्योंकि हमें इसका साइज़ हम मालूम करें। एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे साइज ऑफ, और हमने फ्लोट को सेव करवाया है b के वेरिएबल में, तो हमने यहाँ पे लिख दिया b।
देन इसी तरह से हम लिखेंगे प्रिंट एफ और हम मालूम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल साइज ऑफ डबल इज, और डबल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं परसेंट, और इसके लिए हमारे पास मॉडिफायर यूज़ होता है एल डी का, यानी कि लॉन्ग एंड देन डबल। और हम बाइट्स मालूम कर रहे हैं, देन हमने यहाँ लगाया स्लैश एन और यहाँ पे हमने कहा साइज ऑफ, और डबल को हमने कौन से वेरिएबल में सेव करवाया हुआ है, डी के, तो हमने यहाँ पे पास कर दिया है डी। फिर इसी तरह से सिमिलर प्रिंट एफ एंड देन साइज ऑफ कैरेक्टर इज, इसका भी हमें न्यूमेरिक वैल्यू में साइज मालूम करना है, तो हम यहाँ पे परसेंट डी बाइट्स स्लैश एन एंड देन हमारे पास ये हो गया साइज ऑफ, और यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर किस में पास हुआ हुआ है, सी में, तो हमने यहाँ लिख दिया सी। देन हम इसको रन करके देखते हैं, कंपाइल करते हैं देन रन करते हैं। सबसे पहले हम इसे प्रोग्राम को सेव करवा लेते हैं अपने पास। प्रोग्राम को हम सेव करवाएंगे, हमने सी प्रोग्राम्स के नेम से फाइल बनाई थी। हम लोग यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं और यहाँ पे हम वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स की पहले देखना है वर्क, तो हम लोगों ने वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के नेम से एक फोल्डर बना लिया एंड देन हम इसमें अपने प्रोग्राम को सेव करवाएंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है इसका, तो हमने लिखना है यहाँ पे प्रोग्राम 1 और ये हमारा कंपाइल हो गया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास साइज ऑफ इंट हमारे पास कितना दे रहा है, हमें 4 बाइट दे रहा है। देन फ्लोट में भी हमारे पास कितना आ रहा है, 4 बाइट्स आ रहा है। डबल हमारे पास 8 बाइट्स हो रहा है एंड जो कैरेक्टर है वो हमारे पास 1 बाइट्स का डाटा कंसिडर कर रहा है। अच्छा, यहाँ तक तो हमने ये सारा काम देख लिया। अब हम आगे नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं हैश इंक्लूड stdio.h, लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई है हमने। देन हम मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं एंड इसमें हम रिटर्न करते हैं 0। यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिफरेंट डेटा टाइप्स में डाटा स्टोर करवाएंगे और उसको प्रिंट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक इंटीजर डेटा टाइप में मैं स्टोर करवा रही हूँ नंबर, फॉर एग्जांपल 78। एक डेटा टाइप हम ले रहे हैं फ्लोट, इसमें हम लोग स्टोर करवा रहे हैं num2 के नाम से एक हम लोगों ने वेरिएबल बनाया, इसमें हम पॉइंट्स में डाटा स्टोर करवा रहे हैं। इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं एक डाटा टाइप ले रही हूँ कैरेक्टर, कैरेक्टर में कुछ डाटा स्टोर करवाते हैं इन फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। मैंने आप लोग को बताया था कि कैरेक्टर में हमारे पास जो डाटा स्टोर होता है वो हमारे पास सिंगल कोटेशन में होता है और सिर्फ 1 कैरेक्टर डाटा स्टोर होता है। देन हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं और हम देखते हैं वैल्यू ऑफ इंट इज, और हम इंटीजर की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए जो मॉडिफायर यूज़ करते हैं वो मॉडिफायर हमारे पास होता है %d का। देन हम कॉमा लगा के हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नम, ठीक है। देन यहाँ पे हमारे पास हम एक और प्रिंट एफ लिखते हैं और फिर प्रिंट एफ में हम फ्लोट की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं, वैल्यू ऑफ फ्लोट इज %f। इसके लिए हम लोग %f का मॉडिफायर यूज़ करते हैं। जब हम फ्लोट की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना चाह रहे होते हैं तो हम लोग %f का मॉडिफायर लिखते हैं। फिर देन हम लोग यहाँ पे पास करवाएंगे num2। अब यहाँ पे क्या होता है, जो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है वो हमारे पास इनलाइन प्रिंट करके दे रही होती है। इट मीन्स कि वैल्यू ऑफ इंटीजर भी हमारे पास एक ही लाइन में प्रिंट होकर आ जाएगा एंड वैल्यू ऑफ फ्लोट भी एक ही लाइन में प्रिंट होकर आ जाएगा। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा वैल्यू ऑफ इंटीजर एक सेपरेट लाइन में आए एंड वैल्यू ऑफ फ्लोट एक हमारी सेपरेट लाइन में आए, तो यहाँ पे हम /n का यूज़ करते हैं और हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे /n और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे /n। तो /n से क्या होता है, वो हमारी नेक्स्ट लाइन में हमारे डाटा को शो करता है। देन हम यहाँ पे प्रिंट एफ में देख लेंगे वैल्यू ऑफ कैरेक्टर
तो हम यहाँ लिखते हैं वैल्यू ऑफ कैरेक्टर इज, और कैरेक्टर को प्रिंट करवाने के लिए जो हमारा मॉडिफायर यूज़ होता है वो होता है %c, एंड देन हम इसमें भी /n लगा देते हैं और यहाँ पे हम उसका वेरिएबल का नेम पास करवाएंगे जिस वेरिएबल में हमने कैरेक्टर सेव किया था। देन यहाँ तक हमने अपने सारे इंटीजर में, फ्लोट में एंड कैरेक्टर में हमने वैल्यूज स्टोर किए हैं और उनको प्रिंट करवा के हम देख लें। अब हम इसे कंपाइल करते हैं, देन रन करते हैं। हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोग्राम 2 के नाम से, एंड देन हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू ऑफ इंटीजर क्या आ रही है, 78 जो हमने सेव करवाई थी, एंड फ्लोट की वैल्यू जो भी हमने सेव करवाई थी वो वैल्यू आ रही है, एंड देन हमारे पास कैरेक्टर जो हमने स्टोर करवाया था वो आ रहा है। अब फ्लोट के बाद हमारे पास हमने पढ़ा था कि हमारे पास 6 डिजिट्स वो कंसिडर करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको पॉइंट के बाद जस्ट 2 डिजिट्स चाहिए तो आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं .2f। जब आप .2f लगाएंगे तो हमारे पास जस्ट पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स कंसिडर होंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, जस्ट 2 डिजिट्स आ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे इंटीजर में, फ्लोट में और कैरेक्टर में डाटा प्रिंट करके देख लिया। अगर फॉर एग्जांपल हमें नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हमें ज़्यादा चाहिए, इट मीन्स कि अगर हमें अपना नेम स्टोर करवाना है तो हम लोग वो किस तरीके से स्टोर करवाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हमें नंबर ऑफ़ कैरेक्टर ज़्यादा स्टोर करवाने होते हैं तो हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर देते हैं, एंड देन हम इसको नेम देंगे, एक वेरिएबल का नेम दिया, और यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर देते हैं एक साइज़। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया साइज़ 20, एंड देन यहाँ पे अब मैं नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स ज़्यादा इंसर्ट करवा सकती हूँ, इट मीन्स 20 नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स में यहाँ पे इंसर्ट करवा सकती हूँ। तो ये हमारे पास एज अ वर्क कर रहा होता है स्ट्रिंग फॉर्म में, यानी कि हमारे पास एक से ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैरेक्टर अब हम लोग यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं विद इन डबल कोटेशन। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे कोई नेम स्टोर करवाना है तो हमने यहाँ स्टोर करवाया जॉन डेल्टन, एक डमी नेम हमने इसमें इंसर्ट करवा दिया। अगर हम यहाँ पे अपने कैरेक्टर की जो लेंथ है जो हमने यहाँ पे 20 दी है, अगर यहाँ पे हम 5 देते हैं तो ये नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हमारे पास 5 से ज़्यादा हैं तो हमारे पास एरर आएगा। तो आपकी जितने नंबर्स ऑफ़ कैरेक्टर हैं आप कोशिश कीजिएगा उससे थोड़े से ज़्यादा अपनी लेंथ कंसिडर करें। अब फॉर एग्जांपल जब हमें नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स प्रिंट करवाने होते हैं, इट मीन्स एज ए स्ट्रिंग हमें कोई नेम प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम लोग %s का मॉडिफायर यूज़ करते हैं। हम यूज़ करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा प्रिंट f और हमने यहाँ लिखा वैल्यू ऑफ कैरेक्टर नेम इज, और हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे %s का मॉडिफायर, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स ज़्यादा हो जाते हैं तो ये हमारे पास एज ए स्ट्रिंग काउंट होती है, और हमने यहाँ पे %s लिखा, एंड देन हमने यहाँ पे जो वेरिएबल का नेम था नेम वो यहाँ पे पास कर दिया। देन अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो आप देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ कैरेक्टर नेम इज़ जॉन डेल्टन। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें एक कैरेक्टर से ज़्यादा कैरेक्टर से स्टोर करवाना है, यानी कि इन फॉर्म ऑफ नेम स्टोर करवाना है कोई, तो उसके लिए हम लोग लेंथ देते हैं कैरेक्टर को, और लेंथ के बाद हम लोग उसको एज अ मॉडिफायर %s यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और डाटा टाइप होती है जो हमारे पास बूलियन डाटा टाइप कहलाती है। बूलियन डाटा टाइप हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स में डाटा स्टोर कर रही होती है। अच्छा, बूलियन डाटा टाइप में हमारे पास क्या होता है कि ट्रू एंड फॉल्स में डाटा स्टोर होता है, लेकिन सी हमारे पास ट्रू को कंसिडर करता है 1 एंड 0 को कंसिडर करता है फॉल्स। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डाटा टाइप दे रही हूँ बूलियन, और मैंने उसमें एक वेरिएबल लिया x, और x में मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी ट्रू। देन इसी तरह से मैंने एक और वेरिएबल लिया बूलियन की डाटा टाइप में स्टोर करवा रही हूँ, और मैंने लिखा बूलियन, और मैंने लिखा y इक्वल टू फॉल्स। अगर मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊँ आपको x एंड y को, तो ये जो x है, जो ट्रू वैल्यू है वो उसको कंसिडर करेगा 1, और जो हमारी फॉल्स वैल्यू है वो उसको कंसिडर करेगा 0। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख रही हूँ प्रिंट f,
और प्रिंट एफ में मैं लिख रही हूँ बूलियन वैल्यू ऑफ एक्स इज, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे %d का मॉडिफायर इसको प्रिंट करवाने के लिए। और यहाँ पे हम लोग लगाते हैं फॉर एग्जांपल इसके वेरिएबल का नेम हमने पास करवाया x, और यहाँ पे हम लोग लगाते हैं /n ताकि ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन में आए। देन इसी तरह से हम लोग y को भी देखेंगे, तो हम यहाँ पे देखते हैं प्रिंट f एंड देन हम देखते हैं बूलियन वैल्यू ऑफ y इज, और यहाँ पे हम %d का मॉडिफायर लगाएंगे। देन हमने यहाँ लगाया कॉमा एंड देन हमने पास करवाया वेरिएबल का नाम y। तो जहाँ हमारे पास x है वहाँ पे हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आएगा 1, और जहाँ हमारा y का वेरिएबल है वहाँ हमारे पास प्रिंट होकर आएगा 0। तो आप देखिए हमारे पास क्या आ रहा है आउटपुट, बूलियन वैल्यू ऑफ x इज 1 एंड बूलियन वैल्यू ऑफ y इज 0। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। एक न्यू सोर्स फाइल बनाते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग एक और एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ सर्कल एंड पैरामीटर ऑफ सर्कल। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट area of circle and अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, और इस एग्जांपल में हम लोग कैलकुलेट करेंगे एरिया एंड पैरामीटर ऑफ सर्कल। पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया एंड पैरामीटर ऑफ सर्कल। ये हमारा है क्वेश्चन, जिसमें हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल एंड पैरामीटर ऑफ सर्कल। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करवाते हैं लाइब्रेरी हैश इंक्लूड stdio.h, हमने इंक्लूड करवा ली लाइब्रेरी। इसमें हम लोग पहले बनाएंगे मेन का फंक्शन, एंड देन मेन का फंक्शन बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं 0। पहले हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एरिया ऑफ सर्कल हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। देन फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे पैरामीटर ऑफ सर्कल। अगर हम एरिया ऑफ सर्कल की बात करें तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर हम इसके फॉर्मूले को यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं तो हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और आर स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, बेसिकली रेडियस पे स्क्वायर, ठीक है। इट मीन्स रेडियस पे स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, एरिया का। तो अब फॉर एग्जांपल हमारे पास पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो हम लोग इसको मैनुअली भी डाल सकते हैं। पाई की वैल्यू हमें पता होती है 3.14 होती है, और अगर हम मैनुअली नहीं डालना चाह रहे हैं तो हम लोग इसमें एक मैथ की लाइब्रेरी इंक्लूड करवाते हैं, और मैथ की लाइब्रेरी होती है हैश इंक्लूड मैथ .h। ये हमारी मैथ की लाइब्रेरी है। इससे क्या होगा कि हमारी जो पाई की वैल्यू है वो यहाँ पे स्टोर हुई भी होगी, जस्ट हम उसके नेम को कॉल करेंगे और वहाँ पे हमारी पाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देन हम यहाँ पे एक इंट में रेडियस लेते हैं, और फॉर एग्जांपल हमने रेडियस लिया है 5। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि रेडियस का हमें स्क्वायर चाहिए, तो हम यहाँ पे इंटीजर लेते हैं और हम एक वेरिएबल बनाते हैं रेडियस स्क्वायर के नाम से, और वहाँ पे हम लिखते हैं रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब रेडियस 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास रेडियस कैलकुलेट हो जाएगा,
और वो हमारे पास जाके स्टोर हो जाएगा आर स्क्वायर के वेरिएबल में। देन हम एरिया का फार्मूले को कैलकुलेट करते हैं। हम लिखते हैं एरिया के नाम से हम एक वेरिएबल बनाते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फॉर एग्जांपल हम लोग पाई की वैल्यू हमें चाहिए, तो पाई की वैल्यू हम लोग मैथ की लाइब्रेरी से लेंगे और वो हम कुछ इस तरह से लेते हैं कि मैथ डैश पाई। इससे हमारे पास यहाँ पे पाई की वैल्यू आ जाएगी जो हमारी मैथ में ऑलरेडी स्टोर्ड है मैथ की लाइब्रेरी में। उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम आर स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एरिया कैलकुलेट होके एक एरिया के नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अच्छा, अब आप यहाँ देखिए हमारे पास जो पाई की वैल्यू होगी वो कोई ना कोई पॉइंट में होगी, 3.141 समथिंग होगी। तो हमारे पास जो डाटा आएगा वो भी कोई ना कोई पॉइंट में भी आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी डाटा टाइप ले लेते हैं फ्लोट। देन हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। हम लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल इज, और हम यहाँ पे हमारे पास फ्लोट में जा चुकी है एरिया की वैल्यू, तो हम यहाँ मॉडिफायर यूज़ करेंगे %f का एंड देन हम /n लगा देते हैं और यहाँ पे हम पास करवाते हैं एरिया। अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम 3 के नेम से। तो आप देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, एरिया ऑफ सर्कल है 78 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अगर हमें पॉइंट के बाद 3 नंबर चाहिए तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, .3f। तो हमारे पास पॉइंट के बाद जस्ट 3 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कैलकुलेट हो चुका है, हमारा एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट हो चुका है। देन हम कैलकुलेट करते हैं पैरामीटर ऑफ सर्कल। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं पैरामीटर ऑफ सर्कल हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पैरामीटर ऑफ सर्कल हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। इसको हम कर देते हैं कमेंट। ये हमारी एक हेडिंग हो गई है पैरामीटर ऑफ सर्कल की और यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। पैरामीटर ऑफ सर्कल का अगर हम फॉर्मूला आप लोग देखेंगे नेट से तो आपको पैरामीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता चल जाएगा क्या होता है। अगर आप देखें तो उसका हमारे पास होता है, हम इसको लिखते हैं, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस। ये हमारा पैरामीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब आप देखिए हमारे पास पहले से रेडियस हमें मालूम है, ठीक है। रेडियस की वैल्यू हमारे पास 5 है। मैथ पाई हमें मैथ की लाइब्रेरी से मिल जाएगा। जस्ट हमें इनको एक मल्टीप्लाई करवा के एक वेरिएबल में स्टोर करना है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि एक और फ्लोट के नाम से एक डाटा टाइप लेते हैं और इसमें हम लिखते हैं पैरामीटर। अच्छा, पैरामीटर के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। जो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 2 मल्टीप्लाई बाय मैथ पाई एंड मल्टीप्लाई बाय रेडियस, ये हमारा फॉर्मूला था। अब देन हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। अच्छा, ये काम हमारा किसका है, ये काम हमारा एरिया का है, तो हमने यहाँ पे कर दिया एंड देन ये हमारा पैरामीटर का काम है। तो हमने लिखा प्रिंट एफ और प्रिंट एफ में हमने लिखा पैरामीटर ऑफ सर्कल इज, और हम यहाँ पे फ्लोट में वैल्यू स्टोर है तो हम इसमें भी लिखेंगे %f और हमने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल पैरामीटर, हम लोग वेरिएबल हमने इधर पास करवा दिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिंट होकर आ जाएगा, पैरामीटर प्रिंट होकर आ जाएगा। देन हम इसको देखते हैं कंपाइल करके। तो आप देखें हमारे पास पैरामीटर ऑफ सर्कल आ रहा है 31.415 समथिंग। अगर हमें इसके बाद भी जस्ट हमें 2 या 3 पॉइंट्स चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे .3f। तो हमने .3f लिखा तो हमारे पास आ रहा है 31.416।
तो ये हमारे पास किसका वर्क हुआ है, हमने इधर कैलकुलेट करा है एरिया ऑफ सर्कल एंड पैरामीटर ऑफ सर्कल हमने इधर कैलकुलेट करके देखा है।